नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा प्रोनाउन पर आधारित है और आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है वन। आप सबको पता है कि जो वर्ड वन है इसका प्रयोग भी हम प्रोनाउंस के रूप में करते हैं, लेकिन हम जो है इस वन को प्रोनाउन के रूप में देखें उसके पहले ये जानना है कि इस वन का प्रयोग प्रोनाउन के अलावा हम और किन रूपों में कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि मैं प्रोनाउन की चर्चा करने जा रहा हूं, वन प्रोनाउन है, तो बहुत से दोस्तों के मन में, खासकर जिनका विषय नेचुरली इंग्लिश ना हो, वो थोड़ा चौंकेंगे कि वन माने तो एक होता है, ये तो संज्ञा होनी चाहिए। अच्छा, वन का प्रयोग तो हम विशेषण के रूप में भी करते हैं, आप सर्वनाम कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वन का प्रयोग हम नाउन के रूप में कर सकते हैं, हम एडजेक्टिव या डिटरमिनर के रूप में कर सकते हैं, हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। चूंकि प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं, अर्थात हमारे आज के टॉपिक का विषय है प्रोनाउन। उसके पहले ये जो दुविधा मन में है उसको दूर कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये जो वन है ये नाउन का कार्य कर सकता है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है और ये प्रोनाउन का कार्य भी कर सकता है। आप देख लें कैसे, एक छोटा छोटा एग्जांपल ले लिया जाए, इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि वन इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए, एक शून्य से बड़ा है। अब यहाँ पे वन क्या है? संज्ञा का कार्य कर रहा है। इस इज वर्ब का सब्जेक्ट है, नाउन है। अगर इसी को मैं कहूं, अच्छा इसको एडजेक्टिव या आप डिटरमिनर भी कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक ना। अब मैं कहूं कि वन डे यू विल रिग्रेट। देखिए जरा, अब यहाँ पे वन क्या कर रहा है? इस डे को मॉडिफाई कर रहा है, एक डिटरमिनर का कार्य कर रहा है या न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू हैव दिस वन, आई वॉन्ट टू हैव दिस वन। अब यहां पर देखिए, ये वन प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ये वन किसके लिए आया है? उस वस्तु के लिए जिसकी ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि ये वाला तो मुझे चाहिए। वो वाला क्या हो सकता है? कोई बुक हो सकती है, कोई पेन हो सकता है ना, ठीक है। कोई भी चीज, शर्ट हो सकती है, पैंट्स, गॉगल्स, कुछ भी, उसको दिखाया जा रहा है कि ये वाला मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो वन है, ये किसी, ठीक है, वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है कि ये वाला मुझे चाहिए। तो यहां पर जो वन है ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ का जो वन है ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर जो वन है ये नाउन का कार्य कर रहा है। इस तरह से इस नाउन का प्रयोग हम बहुविध तरीके से कर सकते हैं। इसी में चूंकि ये बात तय हो गई कि वन प्रोनाउन के रूप में भी आता है और इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आता है। चूंकि हम लोगों का जो सेशन चल रहा है, जो सीरीज चल रही है लगातार, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन पे ही चल रही है। तो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आता है, एंड व्हेन वी यूज इट एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, what are the processes, what are the ways to use this one in our sentences? This is the
एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन। ठीक है, आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इस वन को प्रोनाउन के रूप में कैसे लिखा है। तो हम जब वन को प्रोनाउन के रूप में देखते हैं ना, कि जो वन है, वन, ठीक है, एज अ प्रोनाउन, वन प्रोनाउन के रूप में। दोस्त ये ध्यान रखिए कि अब जब वन को प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसको हम तीन अलग अलग रूपों में देखते हैं। वन कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट वेज एज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन के रूप में वन को हम 3 अलग अलग तरीकों से प्रयोग करते हैं। आप उसको 3 टाइप्स भी कह सकते हैं। पहला है न्यूमेरिकल। इस सेंस में इसका प्रयोग हम केवल वन के रूप में करते हैं। ये देखिए। दूसरा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट के रूप में ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, वन या वंस, ठीक। और तीसरा है जेनेरिक। इस जेनेरिक सेंस में साहब ये कभी वन होगा, कभी वंस होगा पॉजेसिव रूप में, और कभी वन सेल्फ। तो देखिए जरा, वन को प्रोनाउन के रूप में हम लोग न्यूमेरिकल सेंस में, सब्स्टिट्यूट के रूप में और जेनेरिक सेंस में यूज करते हैं। और जो ग्राफ मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ एक सूचना और भी दे दी गई है कि न्यूमेरिकल सेंस में ये हमेशा केवल वन के रूप में ही आएगा, केवल वन के रूप में। जब इसका प्रयोग हम सब्स्टिट्यूट वन के रूप में करेंगे तो ये सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, वन भी हो सकता है, वंस भी हो सकता है, ठीक है। और जब जेनेरिक सेंस में करते हैं तो ये वन सब्जेक्ट के रूप में, वन ऑब्जेक्ट के रूप में, वंस पॉजेसिव के रूप में और वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव के रूप में। इस चार्ट को देखने के बाद शायद आपकी बाँछें खिले और आपको लगे कि तिवारी हमें शायद उन समस्याओं की ओर लेके जा रहे हैं जहां हम कंफ्यूज रहते हैं, कब इसको वंस कर दें, कब इसको वन सेल्फ कर दें, कहां पे वंस का प्रयोग होगा, कहां पे नहीं होगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं आपकी समस्याओं का निदान दे पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य। देखिए जरा, तो आइए एक एक करके हम वन को देखते हैं, इसके यूसेस को देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल सेंस में आएगा तो कैसे आएगा और कब आएगा, जब ये सब्स्टिट्यूट के रूप में आएगा तो कब और कैसे होगा, और जेनेरिक सेंस में कैसे होगा। इस ग्राफ को ठीक से सहेज लीजिए, एक एक करके चर्चा मैं करने चल रहा हूं, ठीक है। देखिए जरा, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल वन को, ठीक। न्यूमेरिकल वन, अब ध्यान क्या रखना है कि जो न्यूमेरिकल वन है ना बच्चा लोग, दोस्त लोग, मित्र लोग, सखा सखी जो भी आप देख रहे हैं या देखेंगे आगे, न्यूमेरिकल वन के रूप में इसके 2 प्रयोग हैं। एक तो इसका डिटर्मिनेटिव प्रयोग है, जो मैंने बताया, मतलब ये एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है। एक तो ये डिटर्मिनेटिव सेंस में आ सकता है ना, विशेषता बताने के लिए। इसको आप डिटर्मिनेटिव फंक्शन कह सकते हैं, डिटर्मिनेटिव फंक्शन, ठीक। और जो इसका दूसरा है वो है कि क्या कहते हैं, हेड फंक्शन, मतलब किसी फ्रेज का, किसी नाउन फ्रेज के हेड के रूप में ना, ठीक ना। क्या हो जाएगा, द हेड ऑफ
अ नाउन फ्रेज। देखिए इन दो रूपों में आप न्यूमेरिकल वन का प्रयोग करते हैं साहब। एक डिटर्मिनेटिव सेंस में जो इस अवस्था में ये किसी नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा, और दूसरा किसी नाउन फ्रेज के हेड वर्ड के रूप में। जाहिर सी बात है जब ये हेड वर्ड होगा यही वर्ब को कमांड करेगा। आप देखो जरा, जैसे मैं कहूं वन बॉय या वन पेन, वन पेन, वन बॉय वन पेन। अब यहां पर देखिए ये वन क्या कर रहा है, इस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे वन क्या कर रहा है, इस पेन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कभी कभी इस वन के पहले द भी दिखाई दे सकता है, वो कंपल्सरी नहीं है कि उसका प्रयोग किया ही जाए, कुछ लोग कर लेते हैं, तो चौंकिएगा मत। अब जो वन बॉय है ना, यहाँ पर ये जो वन है ना, इसको आप इजिली इनडेफिनिट आर्टिकल ए से रिप्लेस कर सकते हैं। आप वन बॉय की जगह लिख सकते हैं क्या, अ बॉय, या वन पेन की जगह अ पेन। ठीक है, एक ही बात है। आप यहां तो या तो संख्या का प्रयोग आई हैव वन पेन या आई हैव अ पेन ना, आप कर सकते हैं आई हैव वन पेन, मेरे पास एक ही कलम है। अच्छा आप समझ रहे हैं कि इन प्रैक्टिस यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना ही ज्यादा कॉमन है और सहज और सरल भी लगता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, आई हैव अ। बस ये क्या ध्यान रखना है कि कहीं कहीं आपको इस वन के पहले द भी दिख सकता है। ठीक है, मतलब ए वन पेन की जगह या वन बॉय की जगह दी वन बॉय आपको दिख जाए तो चौंकिएगा मत, ये भी चल सकता है। मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, यहाँ पे जो द है वो कंपल्सरी नहीं है, कभी कभी दिख सकता है। ये जिनकी भाषा है वो इसका प्रयोग करते हैं, ये जाने रहिए। इसके चलते एरर ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। डोंट ट्राई टू फाइंड एनी एरर व्हेन यू सी द और दी बिफोर वन। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए जरा, और जब आप इसको किसी नाउन फ्रेज के हेड के रूप में यूज करेंगे, यहां पर तो डिटर्मिनर का कार्य कर रहा है ना, देखिए विशेषता बता रहा है। जब इसको आप किसी नाउन फ्रेज के हेड के रूप में यूज करेंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलिए, आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखें, ये जो वन बॉय आपने लिखा है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या, वन ऑफ द बॉयज। अब यहां पे जो वन है साहब ये क्या है, अब ये प्रोनाउन है, न्यूमेरिकल प्रोनाउन ना, ये संख्या की बात कर रहा है। आप कह सकते हैं वन पेन, आप जगह आप क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द पेन्स। ये देखिए, तो ये हेड फंक्शन है, इसको आप कहेंगे डिटर्मिनेटिव फंक्शन, यहां पे डिटर्मिनर के रूप में आया है, और यहां पर आप कहेंगे हेड फंक्शन। यहां पे ये इस नाउन फ्रेज का हेड है। अब जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि वन बॉय वॉज एब्सेंट, एक लड़का अनुपस्थित था। ठीक, और यहां पर भी आप कह सकते हैं, देखिए कोई फर्क नहीं आएगा, ये नाउन भले प्लूरल है, इसको नहीं देखना है, सब्जेक्ट ये होगा, कहेंगे कि वन ऑफ द पेन्स इज मिसिंग। ये देखें साहब, यहां भी वर्ब इज ही आएगा, क्योंकि यहां भी वर्ब वॉज आया है। क्योंकि आप अंतर क्या है, बस ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो वर्ब आई है वो बॉय को फॉलो कर रही है, सब्जेक्ट बॉय है, वन उसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसे आप यहाँ वन को टू करोगे तो बॉय का बॉयज हो जाएगा, तो ये वॉज का वर्ब हो जाएगा, वहां बदलेगा।
लेकिन यहां पर इस नाउन फ्रेज का हेड वर्ड है वन, तो यहां ये नाउन प्लूरल है, फिर भी वर्ब किसको फॉलो कर रही है, इस वन को, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। यहां पर ये प्रोनाउन के रूप में आया है कि उन कलमों में से एक कलम, वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक लड़का, वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक लड़की। तो वो वन उस लड़की में से किसी एक लड़की के लिए आ रहा है ना। यहाँ पे पेन्स में से किसी एक पेन के बदले आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, वन का। प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, जो नाउन के बदले आता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं ना जी, इसलिए यहां पर लिखिए। तो न्यूमेरिकल वन को हम जब सेंटेंसेज में यूज करेंगे दोस्त, तो समटाइम्स इट इज an adjective, numerical adjective or determiner, and sometimes it is pronoun as a head of a noun phrase. Any doubt? Okay. अब चलिए, अब इस वन का प्रयोग हम कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये जो वन है, इस वन की जगह हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आई ना, जो आपने लिखा है कि वन पेन इज मिसिंग या वन ऑफ द पेन्स इज मिसिंग, इसकी जगह आप कह सकते हैं कि अ पेन इज मिसिंग। ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल वन को आप आसानी से इनडेफिनिट आर्टिकल ए या आवश्यकता पड़ी तो एन से रिप्लेस कर सकते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर डाउट्स आएंगे, कब आएंगे, आपसे मैंने कहा कि आप इस वन को इनडेफिनिट आर्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप रिप्लेस करेंगे तो कुछ फ्रेजेज में कुछ तकनीकी समस्याएं उपस्थित होंगी। वो क्या होंगी, आइए उन फ्रेजेस को लिखकर हम देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि दिस न्यूमेरिकल वन इज अ इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट ऑफ ए और एन। आप उस ए एन के बदले वन को और वन के बदले ए एन को रिप्लेस कर सकते हैं। आई रिपीट, वन के बदले ए का प्रयोग एन का प्रयोग हो सकता है, कब, जब वो वन न्यूमेरिकल सेंस में आया हो, न्यूमेरिकल सेंस में आया हो, जब संख्या की बात कर रहा हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए हर जगह वन के बदले ए एन नहीं आ सकता, ऐसा करने की कोशिश आप नहीं करेंगे। क्लियर है। आइए कुछ फ्रेजेस देखते हैं, और जहां से क्वेश्चंस भी बने हैं और बार बार गलतियां हो जाती हैं, कभी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की और कभी उनके स्ट्रक्चर की, दोनों की गलतियां आप कर बैठते हैं। आज के बाद मत करिएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, ये जो वन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ए एन का रिप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक, आइए देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका जब प्रयोग, आप वन का प्रयोग हम करते हैं तब फ्रेज की स्थिति क्या होती है, और जब ए एन का प्रयोग करते हैं तब फ्रेज की स्थिति क्या होती है। देखिए जरा, आप जैसे लिखेंगे कि देखें, जिससे आप कहेंगे अ माइल और टू, अ माइल और टू, एक या दो मील। इसी बात को आप लिख सकते हैं साहब, वन और टू माइल्स। या ध्यान से देखिए, आप ए की जगह वन का प्रयोग कर सकते हैं, वन की जगह ए का प्रयोग कर सकते हैं, आपके सामने है। बस जब दोनों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो जरा फ्रेज का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। आप कहेंगे अ माइल और टू, या वन और टू माइल्स।
जब आप ए का प्रयोग करेंगे तो नाउन इसके बाद आएगा और सिमिलर होगा। आप जब वन का प्रयोग करेंगे तो माइल्स बाद में चला जाएगा और पुल्डल हो जाएगा। तो पहले तो स्ट्रक्चर पर ध्यान दे लीजिए कैसे स्ट्रक्चर बदला है। दूसरा ध्यान ये देना है कि इसके साथ ये सॉरी ऐसे कर लीजिए, ये सिंगुलर मैं सेंटेंस से लिख दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। सीधे मैं यहां सेंटेंस लिख देता हूं। ये देखो 1 माइल और 2 इज टू गो। अभी 1 या 2 मील चलना है। देखो यहां पर क्या है, आप देखो सिंगुलर। और 1 और 2 माइल्स आर टू गो ना, येट जो यहां पे येट अभी भी जाना है, येट। A mile or two is to go yet. 1 or 2 miles are to go yet. अभी भी 1-2 मील की दूरी बाकी है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे वर्ब क्या आई साहब, इज। यहाँ पे क्या आई, आर। आप जब 1 और ए से फ्रेजेस को लिखोगे तो ये भी ध्यान रखना है कि वहां नाउन की पोजीशन क्या होगी, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि वहां वर्ब कैसी आएगी, कब सिंगुलर होगी कब प्लूरल होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी ना। आप कहोगे, ये देखो फिर से देखिए कि अ रीजन और टू was suggested। देखें, इन आप कहेंगे 1 और 2 reasons were suggested। यहां पे ध्यान दीजिए और इस नाउन पे ध्यान दीजिए। हम 1 को ए से या एन से और ए एन को 1 से रिप्लेस करके फ्रेजेस का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जैसा हम करेंगे तो बदलाव क्या हो रहा है ना। आप कहेंगे, फिर देखिए कि अ ईयर एंड हाफ ना हैज पास्ट। 1.5 वर्ष बीत गए, लेकिन आप कहेंगे 1 एंड अ हाफ years have passed। या ध्यान से देखिए, यहां वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। यहां वर्ब कैसी आई, प्लूरल। ठीक, तो ये जो फ्रेजेज हैं, इन फ्रेजेज को आप जब ए एन से रिप्लेस करेंगे साहब, तो इनका चेहरा कैसे बदलेगा और कैसे वर्ब बदलेगी, इसका ख्याल रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा चीजों को। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप चाहें तो एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं, जिसे आप कहोगे कि अ फुट एंड हाफ, 1.5 फुट। लेकिन आप कहेंगे 1 एंड अ हाफ। अब ये फिट हो जाएगा, देखिए फिट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ ए लिख रहा हूं तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, अ फुट एंड अ हाफ नहीं, अ फुट एंड हाफ। और जब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं तो देखिए हाफ के पहले ए आ रहा है। ये फ्रेज को लिखने का तरीका है ना। 1 फुट, अ फुट एंड अ हाफ ऑफ वाटर, आगे फ्रेज को पूरा कर लो ना। पानी का लेवल जो है वो 1.5 फुट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ वाटर। अंतर देखें जरा, यहाँ नाउन को देखिए और यहाँ नाउन को देखिए। अब जाहिर सी बात है ना, जब आप इसको वर्ब लेके आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे वाटर नहीं है, ये जो आपने मापने का पैमाना रखा है ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिट हो गया है, वर्ब इसके अनुसार ना
कि 1.5 feet of water were wasted और a foot and half of water was wasted या went down, पानी का लेवल जो है 1.5 फुट नीचे चला गया ना। तो यहाँ पे जो वर्ब लेके आएंगे वो सिंगुलर होगी, यहाँ पे जो वर्ब लेके आएंगे प्लूरल होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1.5 है इसका मतलब 1.5 हो गया है। और ये चर्चा आपसे हो चुकी है कि इंग्लिश में प्लूरल का मतलब है मोर देन वन। हिंदी कहती है कि एक सिंगुलर है, 2 या 2 से अधिक प्लूरल है। अंग्रेजी कहती है कि एक सिंगुलर है और 1 से अधिक प्लूरल है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए 1.5 हो गया ना, 1.5 हो गया, ये पूरा जो फ्रेज है ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। पानी का स्तर घटा कितना, तो 1.5 फुट। अब देखो हिंदी में आप 1.5 फुट कहते हैं, क्योंकि हिंदी में 2 या 2 से अधिक को प्लूरल कहते हैं। आप कहते हैं 1.5 वर्ष ना, 1.5 महीना, लेकिन 2 महीने, क्योंकि हिंदी 2 या 2 से अधिक को प्लूरल मानती है, बहुवचन मानती है। अंग्रेजी 1.1 हो गया तो प्लूरल हो गया, इसलिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये जो अपना 1 है, ठीक है, इसका प्रयोग हम इस तरह से an के बदले कर सकते हैं। ये जो अपना 1 है ना, ये सम का सिंगुलर फॉर्म भी हो सकता है। आपको पता है कि हम जब अपने सेंटेंसेस में सम का प्रयोग करते हैं, ये जो सम है, इस सम का मतलब संख्या मात्रा दोनों है, ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। आप कह सकते हैं सम वाटर, आप कह सकते हैं सम पीपल, ठीक है। ये जो सम है ये काउंटेबल ही है और अनकाउंटेबल भी है। जब इस सम का प्रयोग हम काउंटेबल सेंस में करते हैं तो इस सम का एक इक्विवेलेंट सिंगुलर 1 भी हो सकता है। आप एग्जांपल में देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आई हैव मेड सम केक्स, मैंने कुछ केक तैयार किए हैं, बनाए हैं, 2, 4, 10 जो भी है। तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव वन। एक आप भी लेंगे क्या, सम का सिंगुलर हो गया। हाँ, कुछ आप भी लेंगे क्या, तो आप यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1, या आप चाहें तो कि एक से ज्यादा आप ऑफर करना चाहते हैं तो वुड यू लाइक टू हैव 1 या सम। अब यहाँ नाउन लिखना आपकी मर्जी है। अगर आप केक्स लिख दिए तो ये डिटर्मिनर बन गए, एडजेक्टिव बन गए। अगर आपने केक्स नहीं लिखा तो ये 1 और सम यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है ये बताने के लिए कि यहां नाउन को मेंशन करना आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू वांट टू प्रेजेंट दीज वर्ड्स एज determiners or adjectives, mention the noun, and if you want them function as pronouns, don't mention the noun। यहां नाउन नहीं आएगा तो 1 प्रोनाउन है, सम प्रोनाउन है, और अगर यहाँ पे नाउन आ गया तो ये डिटर्मिनर्स हैं। अब आप यहाँ पे बात समझ रहे हो ना कि मैंने कुछ केक बनाए हैं, आपको भी चाहिए 1, 2। अगर आपको चाहिए 1 तो 1, 2, 3, कुछ आप भी ले लो, 2, 4 ले लो तो सम। तो यहाँ पर देखिए ये 1 सिंगुलर फॉर्म में आया, किसके लिए, इस सम के लिए। कोई डाउट नहीं ना। चलिए देखें। अच्छा, इस 1 का, इस न्यूमेरिकल 1 का प्रयोग हम अनदर, अदर मतलब द अदर, अनदर और द अदर के साथ कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आप यूज करते हो ना 1 अनदर, 1 एंड दी अदर,
तो इस कॉम्बिनेशन में भी हम इस वन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिएगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गई है ना पहले कि सम मतलब कुछ है 2 4 5, तो उसमें से अगर सिंगुलर बताना हो कि एक, तो इस सम की जगह हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने है। आइए हम लोग दूसरे मुद्दे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये जो अपना वन है, ये वन यूज हो सकता है किसमें, अनदर और अदर वाले कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ठीक है। आप कह सकते हैं वन दी अदर। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दी वन, ठीक है, दी अदर। ये जो द है ना, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप इसका यूज करें या ना करें, उसको कर लेते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसका प्रयोग यूज्ड फॉर ओनली टू। ठीक है, तो क्या करिए, यूज्ड ऐसे कर लो, ज्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि दी इसका प्रयोग हम दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। अब ये समझिए, चूंकि दी अदर अनदर को रिप्लेस करता है, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे लिखिए आप यूज्ड क्या कहते हैं, इन नहीं, विथ, यूज्ड विथ रेफरेंस टू टू। ये देखो, हम इसका प्रयोग दो के लिए करते हैं। किसका प्रयोग, वन एंड दी अदर। ठीक है, देखिए जरा, जैसे आप कह सकते हैं कि आई सॉ टू सस्पिशियस लुकिंग मैन। मैंने दो संदेहजनक लोगों को देखा, जिनको देख के संदेह हो रहा था। ठीक है, वन वेंट गर्मी बहुत है, मैं थक रहा हूं। वन वेंट दिस वे एंड द अदर दैट। मैंने दो संदेहजनक व्यक्तियों को देखा, एक इस रास्ते गया, एक उस रास्ते गया। यहां देखिए, वन एंड द अदर, इसका प्रयोग आपने किया किसके लिए, इन दोनों लोगों के लिए। हमारी आंखें दो ही होती है ना, तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ हिज आईज इज better than the other। उसकी एक आंख दूसरी आंख से बेहतर है, कोई एक आंख। अब जरा ध्यान क्या रखना है कि मैंने लिखा है कि वन द अदर या द वन। अच्छा, यहां पे आप भी कर सकते हैं, चलिए यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, द वन ऑफ हिज आईज ना, क्योंकि यहां पर ये जो है, ये जो लिखा है ना कि वन वेंट, तो आप यहां पे कह सकते हैं दी वन। मैं इसको ब्रैकेट में रख दे रहा हूं। ठीक है,
वो द वहां पे नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये यहाँ पर द वन ऑफ हिज आईज, आपको यहाँ द दिख सकता है तो चौंकिएगा मत, चमकिएगा। द का प्रयोग वहां किया जा सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग सिर्फ आप दो के सेंस में करेंगे, दो को बताने के लिए। इसका तात्पर्य क्या है? आपको पता है कि अदर के अलावा अनदर का प्रयोग भी होता है। ये जो सेंटेंस आपने लिखे हैं दोस्त, यहाँ जो आपने दी अदर लिखा है ना, इस दी अदर की जगह अगर आपने अनदर का प्रयोग किया ना तो ये गलत होगा। आप यहां अनदर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। इसके लिए जब दो से अधिक हो, वन डॉट 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 अनदर। मैं वन अनदर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आगे चर्चा होगी। वन अनदर एक साथ हो चुकी है, ईच अदर वन अनदर की चर्चा आपसे हो चुकी है और ये बता चुका हूं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं वन अनदर ईच अदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वन डॉट 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 अनदर की बात कर रहा हूं। इसका प्रयोग दो से अधिक के सेंस में होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे उसको भी देख लीजिए। अब आप वन के साथ अनदर का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप दी अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब समझिएगा बात को, कहने का मतलब क्या है। ये मैंने यहां पे वन के साथ अनदर और दी अदर लिख दिया और इसका क्या होगा, इसका विथ रिफरेंस टू मोर देन टू, मोर देन टू, इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। तो आपके मन में भ्रम तो नहीं आ रहा है कि सर वहां भी तो आपने दी अदर लिखा था? हाँ, तभी तो मैंने आपको बताया कि वन दी अदर का प्रयोग दो के सेंस में होता है, लेकिन आप तीन के सेंस में भी कर सकते हैं। ठीक, बस ये ध्यान रखना है कि वन अनदर का प्रयोग आप दो के लिए नहीं कर सकते। ठीक, वन अनदर फॉर मोर देन टू एंड दैट अनदर कैन बी रिप्लेस्ड बाय दी अदर। इसको ऐसे समझो कि वन और दी अदर दो के लिए भी आ सकता है, दो से अधिक के लिए भी, लेकिन वन अनदर का प्रयोग केवल दो से अधिक के लिए होगा, दो के लिए नहीं होगा ना। आप एग्जाम्पल देखो, आप कहोगे कि वी ओवरलुक्ड वन कार आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हम कारों को ओवरलुक करते चले गए। अब यहां देखिए ढेर सारी कारें हैं, है ना। आप कहोगे कि आई हैव बिन बिजी विथ वन थिंग एंड अनदर। देखिए मैं व्यस्त था, एंड की जगह बल्कि और कर दीजिए, यहां पे एंड नहीं और, वन थिंग और अनदर ना। मतलब मैं एक इसमें था, अरे बहुत सारे काम थे, कभी यहां बिजी था तो कभी वहां व्यस्त था तो कभी वहां व्यस्त था। अब इन सब में मोर देन वन का सेंस है और यहां पर ये जो वन थिंग एंड अनदर लिखा है, इस अनदर की जगह आप चाहें तो दी अदर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आसान ही है, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर वहां पे मेंशन हो जाए कि दो, जैसे वहां था ना कि आई सॉ टू मैन, हमने दो लोगों को देखा जो कि संदेहजनक लग रहे थे। जब वहां पे आप मेंशन करोगे आई हैव टू बुक्स, टू फ्रेंड्स, तब आप वन के साथ हमेशा दी अदर का प्रयोग करेंगे, वहां अनदर का प्रयोग नहीं होगा। और अगर संख्या नहीं दी गई है फिर वो दो हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है ना। अगर संख्या मेंशन नहीं है तो आप
दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर संख्या मेंशन है 3, 4, 5 तो अच्छा है कि आप अनदर का प्रयोग करें। आप वहां चाहें तो दी अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही 2 लिख दिया तो 1 के साथ अनदर नहीं आएगा, दी अदर ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसको संभालिएगा। अच्छा, एक चीज और जानिए, ये जो 1 और अनदर हम लोग जो यूज करते हैं ना, इनका प्रयोग हम एडवर्बियल के रूप में भी कर सकते हैं प्रेपोजिशंस के साथ। अर्थात आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। देखिए, इस तरह के फ्रेजेज मिल सकते हैं एडवर्बियल के रूप में किसी वर्ब के साथ आने के लिए। जैसे आपको मिल सकता है क्या, 1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस अनदर ना, आपको ये के स्ट्रक्चर मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन नहीं है ना, ये लिटरेरी है, LITERARY, ये लिटरेरी है ना, नॉट वेरी कॉमन। आपको ये अमूमन दिखाई सुनाई कम देगा, क्योंकि ये साहित्यिक लोग इसका प्रयोग अपने वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे दे टॉक्ड वन विथ अनदर। जैसे ही मैं लिख रहा हूं दे टॉक्ड वन विथ अनदर, आप सोचेंगे क्या तिवारी जी, वन विथ अनदर क्यों, विथ वन अनदर क्यों नहीं, है ना? मैं तो कह तो रहा हूं कि नॉट वेरी कॉमन, ये लिटरेरी यूज है, साहित्यकारों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, प्रपोजिशन प्रपोजिशन प्लस वन अनदर, बदल दीजिए, आपके मन की बात हो गई। ये देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि दे टॉक्ड विथ वन अनदर। देख लो भैया, कुछ नहीं रुका है, देखो हो गया सीधा। आप इस तरह से एडवर्बियल्स के रूप में भी इसका प्रयोग, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये जो आप वन अनदर लिख रहे हैं, यहां पे आप अनदर की जगह द अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे जा देखिएगा, आइए नेक्स्ट पेज पे। आप ये भी कह सकते हैं कि वन प्लस प्रपोजिशन प्लस दी अदर, ये भी संभव है। आप इसको इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिएगा जरा, जैसे आप कर सकते हैं शी स्टैक्ड द बुक्स, ठीक है, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। ये देखिए, तो किताब को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक से रखती चली गई ना, तो वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। आप यहाँ अनदर का भी प्रयोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दी अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान क्या देना है कि जो वन है ये दी अदर अनदर के सेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, देखिए जरा, इस न्यूमेरिकल वन का प्रयोग एक और सेंस में होता है, वो भी देख लिया जाए, है ना। इस वन का एक मतलब असर्टेन भी हो सकता है, असर्टेन ना, कहां पर, बिफोर अ नेम, किसी के नाम के पहले हम इस वन का प्रयोग करते हैं।
आप जानते हैं इस वन को आप इजिली किसी ए से रिप्लेस कर सकते हैं। वन मतलब असर्टेन ना, इसे आप कह सकते हैं कि आई न्यू वन जॉन लेनिन। मान लो कोई व्यक्ति है, वन जॉन लेनिन, ये जे है कैपिटल जे, ध्यान रखिएगा, है ना, लेनिन, बट नॉट द फेमस वन। आप यहां इस वन की जगह आई न्यू वन या अ जॉन लेनिन भी कह सकते हैं। आई न्यू अ जॉन लेनिन बट नॉट द फेमस वन, या आई न्यू वन जॉन लेनिन, मैं भी एक जॉन को जानता हूं लेकिन वो लेनिन साहब वो नहीं है जो बहुत मशहूर है। ठीक है, इस तरह से आप किसी के नाम के पहले या किसी के नाम के बदले सर्टेन के सेंस में कि जो पहले से मशहूर है या कोई है, एक है तो एक मैं भी जानता हूं, है तो कोई एक जिसको मैं जानता हूं। अब पता नहीं ये वही वाले हैं जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। ये देखिए, इस तरह से इस न्यूमेरिकल वन का प्रयोग हम अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि बहुत लंबा सेशन हम लोगों को नहीं करना है, अभी आराम से चीजों को समझें और अपनी, ठीक है, और अपनी क्या कहते हैं बातों को हम तक पहुंचाएं। ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट और जेनरिक की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसको देखिएगा, समझिएगा और सूचित करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।